क्या आपको पता है कि कोर्ट किसी एक्यूज्ड को बिना ट्रायल के भी फ्री कर सकती है या एक पुरानी कन्विक्शन को ट्रायल के बीच में हैंडल किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे बीएनएसएस के ऐसे दो इंपॉर्टेंट सेक्शन 271 एंड 272 बिल्कुल सुपर सिंपल लैंग्वेज में। वेलकम टू लॉ बडे, जहां लॉ की लैंग्वेज सिंपल बनाई जाती है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेक्शन 271, जो बात करता है एक्विटल और कन्विक्शन। सेक्शन 271 का क्लॉज 1 कहता है कि अगर किसी केस में चार्ज फ्रेम हो चुका है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि एक्यूज ने कोई क्राइम नहीं किया है, तो वो एक ऑर्डर पास करेगा एक्विटल का, यानी कि उस व्यक्ति को बरी कर दिया जाएगा। क्लॉज 2 कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि एक्यूज ने क्राइम किया है, ठीक है, पर वो सेक्शन 364 या फिर 401 के अकॉर्डिंग प्रोसीड नहीं करता, तो वो एक्यूज को सजा देने से पहले उसका स्टेटमेंट लेगा, सेंटेंस पे सुनवाई करेगा और फिर लॉ के मुताबिक सजा सुनाएगा। देन हमारे पास है क्लॉज 3। ये कहता है कि अगर एक्यूज्ड पहले से ही कन्विक्शन का चार्ज लगा हो, ठीक है, जैसे कि सेक्शन 234 सबसेक्शन 7 के तहत, और एक्यूज्ड उस पुरानी कन्विक्शन को डिनाई करता है, तो अगर मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को इस केस में गिल्टी पाता है, तभी वो पुरानी कन्विक्शन के एविडेंस लेगा और उस पर डिसीजन देगा। लेकिन याद रहे कि जब तक एक्यूज्ड को करंट केस में गिल्टी नहीं पाया जाता, तब तक तब तक वो पहले की कन्विक्शन का चार्ज रीड आउट नहीं होगा, ना ही एक्यूज्ड से उस पर प्ली लिया जाएगा और ना ही प्रोसिक्यूशन उसका जिक्र करेगा। ये प्रोविजन एक्यूज्ड की फेयर ट्रायल की राइट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। देन हमारे पास है सेक्शन 272। ये बात करता है एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट। ये कहता है कि अगर कोई केस कंप्लेंट के बेसिस पर फाइल हुआ हो और हियरिंग के दिन कंप्लेनेंट कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता और ऑफेंस कंपाउंडेबल हो सकता है या वो नॉन कॉग्निजेबल हो, तो मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट को 30 दिन का टाइम दे सकता है प्रेजेंट होने के लिए, ठीक है। अगर कंप्लेनेंट फिर भी प्रेजेंट नहीं होता और चार्ज जब तक फ्रेम नहीं हुआ है, तो मजिस्ट्रेट अपने डिस्क्रिप्शन में एक्यूज को डिस्चार्ज कर सकता है, यानी केस से फ्री कर सकता है। Don't forget to like, share, and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.